तो सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो रोज की तरह आज मैं फिर से आपसे माफी मांगता हूँ। बाहर जो गाड़ी आ रही है थोड़ा उसको अवॉइड करिएगा। ओके। तो फिलहाल हम आज बात करेंगे टाइपिंग के बारे में। आज है 20 दिसंबर 2024 है। आज दूसरा दिन है टाइपिंग का, 1262 की टाइपिंग का। तो आज क्या मैटर कैसा आया, कैसी बच्चों की टाइपिंग रही और कितने बच्चों ने पेपर दिया, की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पहला जब भी कभी पहला दिन का पेपर होता है, चाहे वो आपका रिटन एग्ज़ाम हो और चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी टाइपिंग ही मान के चलते हैं, उनको थोड़ा सा बच्चों को, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है, उनको जानकारी नहीं होती टाइपिंग कैसा आएगा, कैसा मैटर आएगा। तो थोड़ा सा एक हर किसी जो आयोग होता है, चाहे कोई सा भी आयोग हो, तो यूपी पुलिस आयोग हो या यूपी SSSC या DSSB SSC कोई भी हो, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा बच्चों को एक सहूलियत दे देते हैं कि क्योंकि उनको नहीं नॉलेज है किस तरह का पेपर आएगा। और ये मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा सा उनको ये बेनिफिट मिल जाता है पहले वाले शिफ्ट में जिन जिन बच्चों का पेपर या टाइपिंग होती है। तो मैंने आपको बताया था कल का पेपर जो था, कल की टाइपिंग थी वो आसान आई थी। पहली बात ईजी आई थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर नहीं पूछे गए थे और ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड नहीं आए थे। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि बच्चे आप लोग क्या करिएगा, अब धीरे धीरे हो सकता है कि ग्रेजुअली आयोग का लेवल थोड़ा सा बढ़ाए। ओके। तो ये मैंने बताया था कि आप लोग क्या करिएगा कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल तक भी अपने घर में प्रैक्टिस करिएगा। ये नहीं कि पहले दिन का पेपर अगर इजी आ गया है पैसेज टाइपिंग में, तो अब सारे इजी आएंगे। तो कहीं ना कहीं आज देखने को मिला, आज ही देखने को मिल गया। मैंने आपसे कल कहा था इस चीज़ के लिए कि आप लोग थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की तरफ प्रैक्टिस करते रहिए। और हुआ भी यही कि आज जो बच्चे पेपर देकर निकले उन्होंने ये बताया, मुझे फ़ोन किया और मैसेज किया इंस्टा पे कि भैया आज की इंग्लिश थोड़ी सी टफ आई थी, इंग्लिश का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया था और जो वर्ड थे वो भी बड़े बड़े आ रहे थे। जैसे कुछ 5-5, 6-6 वर्ड्स के जो वर्ड थे वो आ रहे थे। एक वर्ड आया था हिमालयन, एक वर्ड आया था गंजिस मतलब गंगा, है ना, और मंदाकिनी, इस तरह के वर्ड आए थे। तो कहीं ना कहीं माउंटेन्स भी इस तरह के वर्ड आए थे बड़े बड़े। तो ये सारे वर्ड्स आ गए थे। और लेकिन हाँ हिंदी में था, हिंदी में फिर भी एक सिंपल था, ज़्यादा हिंदी टफ नहीं थी। लेकिन हाँ इंग्लिश का थोड़ा सा कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल पे गया था आज। कल का जो टाइपिंग थी वो देखा जाए तो ईजी टू ईजी थी, सिर्फ ईजी टू ईजी थी। लेकिन आज का जो इंग्लिश का पैटर्न आया है वो वास्तव में ईजी टू मॉडरेट गया है, ये था। ओके। तो आज की ये मैटर आया था इस तरह का। और उसके बाद में एक बात ये आती है कि ये तो हो गया मैटर, अब बच्चों ने टाइपिंग कैसी की आज के। ठीक है, आज नो डाउट बहुत से बच्चों ने बताया है कि एक्चुअली पता तो है नहीं कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं मालूम पड़ रहा है। लेकिन बहुत से बच्चे उदास थे क्योंकि उनका टाइपिंग शायद अच्छी नहीं हुई है। हालांकि स्पीड थोड़ी कम हुई होगी। कह रहे थे कि जितनी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी टाइपिंग को लेकर, उस हिसाब से वो आज अपना टाइपिंग नहीं दे पाए। तो ये जो जिन बच्चों का आगे चल के टाइपिंग का एग्ज़ाम है वो इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा सीरियस और हो जाएं। थोड़ा सा इंग्लिश में आप मॉडरेट लेवल जाइए और हिंदी का भी कोशिश करिए कि मॉडरेट लेवल तक चले जाइए। और रही बात कुर्दे फॉन्ट वाले बच्चों की, तो आप थोड़ी सी जो एक तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज वाले जो आल्ट 0188 और 0189 है, इसको आप रट लीजिए। और उसके बाद में जो बड़े ओ की मात्रा आती है आप वो एक बार इसको रट लीजिए, ट्रक वाली रट लीजिए। और उसके बाद में एक चंद्रबिंदी, ये नॉर्मली ये सारे ऑल्ट वाले वर्ड आप इनको थोड़ा सा रट लीजिएगा। हालांकि इनका यूज़ होगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि इनका थोड़ा सा जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, जैसे टाइम बढ़ेगा, ये पूछने लगें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पूछ सकते हैं क्योंकि अब लेवल थोड़ा सा आयोग ने बढ़ाया हुआ है। ओके। अब बात आते हैं कि कितने बच्चे आज के पेपर में प्रेजेंट थे, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब कल की बात थी तो कल बहुत से बच्चों ने पेपर टाइपिंग छोड़ी। लगभग आप देखिए कि 40% पहले शिफ्ट 40 से 45-50% तक बच्चों ने पेपर दिया और वही सेकंड शिफ्ट में था। लेकिन आज जो टाइपिंग देने वाले बच्चे थे वो लगभग 95% थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे बच्चे लगभग 1 या 2 बच्चे एब्सेंट रहे हर एक शिफ्ट में, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने आज टाइपिंग अपनी दी आकर। टाइपिंग स्किप अभियान भी चलाया गया, तो उसका बेनिफिट कल देखने को मिला था। कल बहुत से बच्चों ने टाइपिंग स्किप की थी, लेकिन आज इतना ज़्यादा उसका देखने को नहीं मिला। हालांकि बहुत से बच्चे हैं वो सोचते हैं कि अगर मैंने एग्ज़ाम दिया है और
एग्ज़ाम निकालने के बाद में कहीं पर जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत आ जाते देने के लिए हैं, टाइपिंग देने के लिए। ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, चलो ठीक है भाई, उनका अपना मन है। हम लोग सिर्फ एक निवेदन या अनुरोध कर सकते हैं कि भैया टाइपिंग छोड़ दो, लेकिन जिसको देने का मन है वो देने आएगा ही आएगा। ओके, तो ये था आज का टाइपिंग और आज का मैटर के बारे में। सही बच्चों से थोड़ा सा यही मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग अब हिंदी इंग्लिश दोनों में आप ईजी टू मॉडरेट वाला मैटर आप घर में प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा कि आपका वहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज़ बिल्कुल नहीं होगा। रीज़न क्या है कि आपको पहले से 4 मिनट हिंदी और 4 मिनट इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, जो कि हम लोगों के टाइम पे प्रैक्टिस नहीं की गई थी। हम लोग डायरेक्ट टाइपिंग ही बैठा दिया गया था कि टाइपिंग करो जाके। लेकिन आप लोगों के लिए क्या चीज़ है कि आप लोग 4 मिनट की हिंदी और 4 मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग के लिए आपको एक डेमो दे दिया जाता है, जिससे आपके आराम से बढ़िया से उंगली उस पर सेट हो जाती हैं। और मैंने आपसे एक बात ये बताई है, थोड़ी टिप्स आपको मैंने दी थी कि अगर कोई बड़ा वर्ड आ जाए, जैसे मान लीजिए माउंटेन ही आ गया, माउंटेन आ गया, मंदाकिनी आ गया, भागीरथी आ गया, इन्वायरमेंट आ गया, इस तरह के जो वर्ड आए, तो मैंने आपको बोला था इन थोड़े वर्ड्स को थोड़ा स्लोली टाइप करिएगा। और उसके बाद में थोड़ा सा इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल बोल के टाइप करिएगा। जैसे अगर माउंटेन लिखा हुआ है, ये मैंने आपको भाव बताया, तो इससे आप गलतियाँ कम नहीं होंगी, गलतियाँ बहुत ही कम होंगी। माउंटेन लिखा है तो आप क्या टाइप कैसे करेंगे, MOUNT, एक एक वर्ड अल्फ़ाबेट बोल टाइप करिएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी, गलती भी नहीं होगी। क्योंकि ऐसा करने से एक फ़ायदा ये मिलता है कि जब आप इस तरह से बोल टाइप करेंगे तो आपकी जो उंगली है, जो फिंगर है, उसी जगह पर प्रेस होगी जहाँ पर वो की होगी, जहाँ पर वो अल्फ़ाबेट होगा उसी जगह पर आपकी फिंगर प्रेस होगी। ओके, तो ये है आज की टाइपिंग के बारे में, थोड़ा सा बताया है आपको मैंने। ओके, अब मिलेंगे कल थोड़ी सी नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।